नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेस्ट तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे अपना। आज आप लोग का धरना था और बहुत सारे अभ्यर्थी आए भी थे वहाँ पर और देखे। अब हमने 2 वीडियो भी डाला था और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं वहाँ पे प्रशिक्षुओं के द्वारा। यहाँ पे लाया जा रहा है वीडियो को, मतलब कि सेंड किया जा रहा है व्हाट्सएप पर, लेकिन कोई मतलब नहीं है अब, है ना। तो वहाँ पे हमारे जितने भी छात्र नेता थे और प्लस जितने भी प्रशिक्षु गए थे, उनमें से जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने पीएनपी सचिव से मिलने का भी प्रयास किया और उनसे बात भी करने का प्रयास किया। उनका बार बार यही रवैया रहा है। आप लोग पहले इस वीडियो को शेयर कर देंगे, हम सारी बातें आपको बताते हैं, क्या उसका निर्णय आया है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। वो जो जिसका डर था भाई, जो चीज़ें होनी थी वो तो होना ही है और आपके एग्ज़ाम ही होंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। बार बार सारी चीज़ें इन लोग के द्वारा प्रमोट करने की वहाँ पे बात रखी गई और उनका कहनाम था साफ साफ, जितनी बार इन लोगों ने बात करने का प्रयास किया, जो छात्र नेता थे उन्होंने जो जितनी बार बात करने का प्रयास किया सचिव सर से, उनका बार बार यही कहनाम था कि भैया बहुत सारे नेता हैं, जो नेता आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं मात्र डेढ़ सीट के लिए, प्रमोट की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ही वह चाहते हैं कि प्रमोट हों। इसमें बहुत सारे लोग राजनीति हस्तक्षेप की कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर शायद डीएलएड 2019 बैच सीधे और सीधे राजनेता, मतलब कि बहुत जो छात्र नेता लोग हैं, कई सारे ऐसे भी छात्र हैं, मतलब छात्र नेता नहीं और मतलब थोड़े अपर लेवल के नेता लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि इनका एग्ज़ाम ही हो। क्योंकि देखिए इसमें थोड़े से बहुत गुणा गणित हैं राजनेताओं का और आपकी एग्ज़ाम ही होंगे यह तो कन्फर्म है, क्योंकि सचिव सर के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। और रहेगी बात, क्योंकि उनकी बात करने शैली से और बात करने के व्यवहार से आप लोग खुद सुनते होंगे जब वो बोलते हैं किसी बात को लेके, जब भी बोलते हैं और हम लोग तंज कसते रहते हैं उन पर, लेकिन इतना मान के चलें प्रशिक्षु, जो सच में सामने होता है, जो सामने दिखता है ना, वो सामने से उनकी जुबान नहीं होती है, वो किसी और के द्वारा उनसे बुलवाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, हम उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहेंगे और ना लेने की कोशिश करेंगे, और हमें क्या आवश्यकता है, हम हैं छात्र एक, तो छात्र के ही मकसद से हम रहना चाहते हैं। अन्यथा विवाद में घिरने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही हम विवादित होना चाहते हैं, क्योंकि हमें आज यहाँ पर हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी हैं, बहुत सारी चीज़ करने हैं, आप लोग के लिए भी करना है, आप लोग को पढ़ाना है, आप लोग को पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म एक अच्छे से तैयार करके देना है। सुपर टेट तक का, यूपी टेट तक तो दे रखे हैं, प्लस जो बच्चे भी अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं प्रशिक्षु, सच में आंख भर आते हैं यार। पता है, मेहनत करने के बाद जो अभी एक प्रशिक्षु थे गाली दे रहे थे, हमें गाली दे रहे थे, उन्होंने कमेंट लिखा है, गाली क्या दिया है, मतलब एक तरह से अटपटे ढंग से उन्होंने लिखा है, क्या तुम तो प्रमोट करने के पक्ष में रहते ही नहीं हो। भैया आप वह चीज़ नहीं देखते हैं, हम तो प्रमोट करने के पक्ष में थे प्रशिक्षु, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ना ही हम कभी इनकार करते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिमाग सोचता है ना, वह चीज़ें कभी कभी नहीं होती हैं, जो कभी चीज़ें नहीं सोचा गया रहता है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये प्रमोट करने का बात कभी सोचा भी नहीं गया था, और अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़े धरने, बहुत बड़े पैमाने पर धरना हुआ था लास्ट टाइम जब चुनाव शुरू होने वाला था, आप सभी ने देखा, और ना देखा हो तो वह वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप देख सकते हैं मित्र। देखिए, हम जो भी करते हैं आपके हित के लिए कर रहे हैं, अगर आप लोग को बुरा लगता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी के दिमाग और जो धैर्य होते हैं सबके अलग अलग होते हैं ना, और सोचने की क्षमता भी बहुत अलग अलग होती है। तो खैर ठीक है, आप जो भी सोचें हमें एक्सेप्ट है। और रही बात आप लोग की पढ़ाई की, तो हम लगे हैं और सारे सब्जेक्ट भी हमने ख़त्म कर दिए लगभग, जो आपको बैक से रोकेगा, और बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप लोग, यह हमें पूरा विश्वास है। तो हाँ सच प्रशिक्षु, यह बात हम जो कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। उसमें बहुत सारे जो छात्र नेता थे जो गए थे, पांडे जी और प्लस बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पर उनके द्वारा वीडियो मतलब कि हमारे पास आया, उसके बाद वह सारी चीज़ें हम देखें और उनमें साफ साफ मतलब वो लोग 2-3 बार मिलने का भी प्रयास किए सचिव सर से, और उनका कहना यही था कि सचिव सर जो कह रहे हैं, सचिव सर जो कह रहे हैं भैया देखिए, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए जो छात्र नेता हैं वो नेता छात्र हैं, छात्र ही हैं, छात्र नेता लगा देने से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हो जाता है, हैं तो छात्र, लेकिन एक तरह से संघ है स्टूडेंट का, तो छात्र नेता के नाम से जाने जाते हैं। और रही बात, सबकी बात रखते हैं और सबकी बातें वहाँ पे सुनवाई मतलब सुनी जाती है उनके द्वारा, और प्लस वह जो नेतृत्व करते हैं, है ना। लेकिन सच में जो राजनीति है मित्र ना, वह हम क्या बताएं, बहुत ही गंदी चीज़ है ना, जो उलझा हो गया काम से, है ना। तो यही सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ, प्लस बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सच में
राजनेतागिरी के लिए ही बने हैं, वो डीएलएड एक माध्यम है उनका। वो चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए उन्हीं के कारण आज आप प्रमोट नहीं हुए। अगर यही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में आप लोग को बुलाया जाए ना, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर आप वहाँ पे कलेक्ट होते आज, तो शायद एक बार और आवाज़ उठ सकती थी। लेकिन सच बताएं ना, तो प्रमोट करने के पक्ष में तो पूरी सरकार नहीं है ना, पहले भी यही थी और आज भी यही है। तो आप लोग से विनती है, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आए, खुद का नेतृत्व करें। खुद अपने पास आपका दिमाग तो है, अगर आप चाहते हैं, आपका दिल कहता है, तब आप गए होते वहाँ पे। आज इतनी भीड़ उमड़ी थी, उतनी तो नहीं थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा। अगर वहाँ के बच्चे, जैसे बनारस के बच्चे हो गए हमारे, प्लस जो नज़दीक के बच्चे हैं, जैसे बात करें टांडा के बच्चे हो गए, बनारस के बच्चे हो गए, प्लस हमारे अगर बात करें लखनऊ के बच्चे भी आ सकते थे, ऐसी बात नहीं है। बस्ती उस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर दूर हो जाता है वो। लेकिन टांडा के बच्चे, बनारस के बच्चे, इलाहाबाद के बच्चे, खुद प्रयागराज के जो बच्चे हैं वो तो आ सकते थे। लेकिन क्या प्रयागराज में काफ़ी बच्चे नहीं हैं? 23,000 की संख्या है, मात्र 23, 24, 25, 26 ऐसे ही बच्चे वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भोंकते हैं ना, हम बता देते हैं प्रशिक्षु, हम थोड़े से एक शिक्षक के नतीजे से बहुत सारी चीज़ें लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, और नहीं तो गुस्सा तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। सच बताएं ना, जो मुस्कान देखती है चेहरे पर ना, वो मुस्कान बस सामने से है, और अंदर से जो गुस्से हैं। और रहेगी बात, खैर वो अलग बात है। और यहाँ पर हमें ऐसी सारी चीज़ें हमें नहीं बिगाड़ना है, माहौल नहीं बिगाड़ना है। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त तरीके से पढ़ते रहें। हम आशा करते हैं आप लोग इस बार कम से कम बीट करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, अगर आज आप प्रमोट हो गए होते ना, तो सच बता रहे हैं, आप अप्रैल में अगर प्रमोट उस समय हो गए होते, तो आज आप अप्रैल में, सॉरी ये दिख नहीं रहा था मुझे, तो आप अप्रैल में जो अप्रैल आने वाला है, जिस समय अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास से इन्होंने सचिव सर ने बोला है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, और उन्होंने डेट शीट अभी नहीं दिया है ना, लेकिन 15 अप्रैल मतलब यूपी बोर्ड के बाद ही आपके एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो मान के चलिए कि 3 से 4 दिन चलेंगे, 3 से 4 दिन मान के चलते हैं, तो 3 से 4 दिन आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके रिज़ल्ट आने वाले होंगे। मतलब 3 महीने मिनिमम मान के चलें, 2.5 महीने 3 महीने मान के चलें कि रिज़ल्ट आएंगे आपके। और उस रिज़ल्ट के आफ्टर, रिज़ल्ट के बाद 1 महीने बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास में, 4th सेमेस्टर के। समझ रहे हैं ना? तो 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले रहेंगे साथी, उस समय पता है आपके यूपी टेट के भी एग्ज़ाम होंगे। आप यूपी टेट पे भी फोकस उतना ही करिए। हम कहते हैं प्रशिक्षु, जैसे ही मौका मिले, क्योंकि 2023 में अगर आता है वैकेंसी बड़े पैमाने पर, मीड में आता है 2000 में, क्योंकि अभी छोटी वैकेंसी आने वाली है जो कि लुभावना लॉलीपॉप है। अगर बड़ी वैकेंसी आती है तो 2023 की मीड तक ही आएगी। तो ऐसे में आप लोग तैयार हो सकते हैं पूरी भरपूर तरीके से साथियों। अगर आप बहुत बेहतरीन तैयारी अपना रखते हैं और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने तैयारी को धार दीजिए। और बहुत सारे बताएं मामले इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कभी कभी ना, सच में यहाँ पर क्या बोलें हमको खुद नहीं समझ में आता है। हम आपके मतलब कि आपसे किस प्रकार से बातें करें, क्योंकि वहाँ पर जो बुलाया गया था प्रशिक्षुओं को, प्रशिक्षु बहुत सारे उपस्थित हुए। और वहाँ पर आप आज का पूरा वीडियो देखिए, हमारे पास 2-3 वीडियो और आए हैं, लेकिन हम डालने का हमारे पास हिम्मत नहीं है उसको, है ना ही डालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसी के कारण हमने साइंस का भी क्लास नहीं लगाया जो 1st सेमेस्टर का है। लेकिन खैर ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर क्यों पढ़ा रहे हैं, जब प्रमोट की बात करनी ही थी तो प्रमोट कर लिए, करवा लिए होते। भाई देखिए, अगर आपकी हेल्प नहीं करते तो भी गाली, और हेल्प कर दिया तो भी गाली। खैर ठीक है, गाली सही, हेल्प करके गाली सुनना सही लगता है मुझे, है ना। वो एक गाना सुना है आपने ना, शादी वाले लड्डू खाएँ तो भी अच्छा और ना खाएँ तो भी अच्छा, शादी वाले लड्डू खाएं तो भी बुरा, और पता नहीं कैसा गाना है भाई, आपको नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें आपने सुना होगा कि जब भला आदमी करता है ना, भलाई नहीं काम दे आदमी, 100 भलाई और जो है एक बुराई पर कुर्बान हो जाता है। तो वही आप सारी चीज़ें हैं। अब आपको हम यही आगाह करते हैं, आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। 15 अप्रैल से सचिव सर द्वारा एक तरह से संभावनाएं जताई गई हैं, और उसी डेट के आसपास में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रशिक्षु प्रमोट की यहाँ पर जो बातें रखी जा रही हैं बार बार, हम तो ये नहीं कहते कि आप प्रमोट ना हो, लेकिन जो निरर्थक हैं एक तरह से उनके द्वारा, सचिव के स्तर के द्वारा वो निरर्थक मान ली जाती हैं बार बार। और उनको कहना होता है कि SCRT गाइडलाइन देखो, बहुत सारे गाइडलाइंस दिखाने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गाइडलाइंस में यह भी तो है एग्ज़ाम समय से होना चाहिए। अब एग्ज़ाम कहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम समय से नहीं होगा? कि गाइडलाइंस में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि हमें दिखा दीजिए भाई। अगर आप हमें दिखा सकते हैं या कि एग्ज़ाम आपका जो है, ये एग्ज़ाम जो है आपका भैया प्रमोट नहीं होगा, मतलब कि आप प्रमोट नहीं होंगे सेमेस्टर,
तो हमको यह दिखा दीजिए कि एग्ज़ाम लेट होता है, अभी गाइडलाइंस में लिखा होना चाहिए। फिर ना लेट होता है भैया, आपको पता है अब हमारा डीएलएड है 2 साल का, उसी में आप चुनाव करवाओ विधानसभा का, फिर लोकसभा का चुनाव करवाओ, फिर उसी में फिर राज्य का चुनाव करवाओ, फिर उसी में कोरोना आ जाए, फिर उसी में मोना आ जाए, मोना सारे उसी में देश भर का कीड़ा मकोड़ा सब भर दो, बस बहाना बना दो कि अभी राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथियों जो कि हमें लेट करा देती हैं। और हमारा कभी काल के क्या होता है ना, पता है ना, इनका का नाम था कि जब सेशन, बहुत सारे डाइट का भी का नाम था कि अगर लेट होता सेशन तो हम प्रमोट कराने के लिए पक्ष में होते। अब डाइट भी सब पीछे हट गई हैं, अब कोई डाइट नहीं सहयोग करने पे आ रही हैं, कोई नहीं, बस मेरठ डाइट को छोड़ के एक भी डाइट आपके पक्ष में नहीं लग रही हैं। क्योंकि मेरठ डाइट बार बार ये कहनाम कह रही है कि हमें सिर्फ प्रमोट चाहिए, हमारे अभ्यर्थी सिर्फ प्रमोट होने चाहिए, क्योंकि वह लेट हो चुका है सेशन। लेकिन प्रशिक्षु बस अब किसी तरह एग्जाम हो जाए, डेट शीट निकलवा लिया जाए। अब इस बार अब हम एक विचार बना रहे हैं, हम आपको बताते हैं बहुत जल्द, हम आपके डेट शीट खुद हम लेके आएंगे, है ना, बहुत जल्द। और हम देख रहे हैं मौका जैसे मिलता है हमको, हम सारी चीज़ें बंदोबस्त करते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा प्रयास करें। और प्रशिक्षु, हम भी प्रशिक्षक ही हैं, हम भी प्रशिक्षु ही हैं, हमें किसी गलत निगाह से आप न देखा करें भाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभ्यर्थी जो कि आप गलत तरीके से फील कर लेते हैं ना, वह सारी चीज़ें नहीं हैं। हम आपके भाई ही हैं, आपके शिक्षक ही हैं, आपको एक तरह से प्रेरिता मान लीजिए। हम आपको सही डायरेक्शन दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी आदमी ही हैं, भगवान नहीं है। वैसे भगवान से भी गलतियाँ होती हैं, है ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, 100 में एक बात गलत हो सकता है, लेकिन 1000 बात बोलेंगे उसमें से मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको बुरा लग जाए तो माफ़ी करिएगा, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि आपको बुरा या फिर आपको कोई किसी चीज़ की गलत फीलिंग हो या फिर गलत लगे आपको, है ना। तो जो हमारे पास अनुभव होता है उसको हम शेयर करते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, है ना। तो बस यही है कि हम आपके जैसे ही हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने क्लास हम दिए हैं उसको आप पढ़ें अच्छे तरीके से, मन से पढ़ें, बिल्कुल लगन से पढ़ें, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितने भी आपको मैराथन क्लास दे दिए गए प्रशिक्षु, आपको पता है मेहनत बहुत किया जाता है आपके लिए। अब से साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो साइंस की भी क्लास देखिए, मैराथन देखिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, यह हम वादा करते हैं। और याद रखना 2023 की वैकेंसी आपके हाथ से नहीं निकलेगी। अगर आप का इस बार बैक लगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन 2023 के मिड में जो वैकेंसी आएगी, 2019 के सारे प्रशिक्षु उसमें शामिल होंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। बस आप लगन से लगे रहो लगन से। इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने वाली बड़ी पैमाने पर, अगर आ भी जाती है तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ रोक नहीं सकते। हमें तो पहले डीएलएड पास करने हैं ना, उसके ऊपर जोर लगाने हैं ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस पर ध्यान दे दीजिए प्रशिक्षु प्लीज़। और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं 2020 के, वो भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। थोड़ी सी अगर उनका यूपी टेट हो जाए, अब यूपी टेट होने होगा ही 2022 वाला, इसके बाद पहले सीटेट भी होगा, सीटेट और यूपी टेट हो सकता है दोनों साथ में ही, क्योंकि इधर सीटेट का रिजल्ट लेट आया है तो हो सकता है, मे भी, हम ये नहीं कर सकते कन्फर्म अभी, क्योंकि ऑफिस से भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई हुई है। तो जैसे आती है हम आपको बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, उनका का नाम था जैसे ही रिजल्ट आएगा हम थोड़ी सी आपको अपडेट देंगे। हम बताते हैं आपको, घबराना मत, रात तक हो सकता है, हम थोड़ा सा वेबसाइट चेक करें फिर हम आपको बताते हैं। सीटेट के जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 1-2 नंबर से रुका हुआ है, उनके लिए भी कुछ बंदोबस्त होने जा रहा है, और हो सकता है क्योंकि 8 से 9 नंबर बढ़े हैं तो वो भी पास हो सकते हैं। और सीटेट बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग घबराएं नहीं, 1-2 महीने में सीटेट आ जाएगा। हम सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना के रखें, मित्रवत व्यवहार करें। देखिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वह माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे वह आप प्रशिक्षु और टीचर हो, सबके बीच में एक रिलेशन तो होता ही है, लेकिन सबसे बढ़िया रिलेशन पता है क्या होता है? दोस्ती का। सारे रिलेशन के बीच में एक दोस्ती का रिलेशन होना चाहिए, दोस्ती जैसा व्यवहार सबके पास होना चाहिए, रूठना, मनाना, हर एक चीज़, समझ रहे हो ना। तो बस यही है कि आप लोग कुछ भी हो, लेकिन एक दोस्त भी हो हमारे, तो दोस्त के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, ठीक है ना। दोस्त के साथ ना ही कभी गलत किया जा सकता है भाई, इसका भुगतान ब्रह्मा जी, भगवान जी देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग तैयारी में बने रहें, और आपके साथ जो भी होगा मस्त होगा, और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पास होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग फिर से बैक लगाएंगे। इस बार बैक होगा नहीं, सिर्फ पास, ठीक है साथियों। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं, अगर हो सकेगा तो 9 बजे लाइव आते हैं, अन्यथा कंडीशन में इससे ही काम चलाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्तर में दर्द भी और थकान भी बहुत ज़्यादा है। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ेंगे, और क्लास रिवाइज करिए, जो क्लास चल रहे हैं उसको देखिए, जो क्लास हो गए हैं, जैसे मैथ के सारे सेमेस्टर के क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे फर्स्ट और सेकंड हो, थर्ड और फोर्थ हो, मैराथन भी हो चुका है, और यूपी के भी सारे क्लास हमने दे दिए हैं। हम तो ये नहीं कहते हम इतने ज़्यादा मेहनत कर दिए, लेकिन है इतना ज़्यादा ज़रूर मेहनत किए हैं कि आप लोग अच्छे नंबर 25 में 25 नंबर मैथ में, साइंस में, एसएसटी में जितने नंबर का होगा फुल मार्क्स आप लाओगे।
यह वादा है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। जितना हमने दे दिया है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर कराया गया, मैराथन दिया गया, बेसिक क्लास लिया गया, यूपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए 10 साल के, यूपीटेट के सारे क्लास लिए गए मात्र संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के। अब सुपर टेट के भी बहुत जल्द सुपर टेट के भी स्टार्ट कर दिए थे, बीच में ही बंद करना पड़ा था थोड़ा सा, फिर से स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इस महीने के बाद हम पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे पूरा सीटेट और यूपीटेट और सुपर टेट पर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम इसका फ़ायदा उठा लें मित्र, आपके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। विनती करते हैं आपसे, कोई गलत चीज़ नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। और आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने भाई बहन सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, किसी भी राजनीति में आपका साथ ही नहीं देना है, किसी का साथ नहीं देना है। आप एक प्रशिक्षु हो तो एकमात्र प्रशिक्षु बन के ही रहना है, गिरना है, ठीक है ना। सबके सामने आप अगर गलती ना भी की हो, थोड़ी सी माफ़ी मांग लेने से क्या जाता है। ऐसे एक प्रशिक्षु थे अभी हम देखे थे, उनका थोड़ा सा वीडियो था, तो उन्होंने एक तरह से मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े राजनेता हो गए हैं, है ना। भाई देखो, विधायक हैं आपके घर में, मान लो कोई भी हो आपके घर में, तो उनके बल पे छटकने से या फिर उनके बल पे उखड़ने से क्या होगा, कोई सिंघम थोड़े बन जाएगा। खैर ठीक है, कुछ कर सकते हो तो अपने दम पे करके दिखाओ ना। जब कुछ कर सकते हैं आप तो उस अगर एक नौकरी लेके तो दिखाओ, सच में लेके तो दिखाओ। वह साफ साफ बोल दिया, उनसे बोला, पता नहीं क्या बोला, तो बोला जब डीएलएड में बैक लगा रहे हो और बात करते हो शिक्षक बनने की, बहुत आगे की नहीं सोच रहे हो आप। तो इस तरह से उन्होंने जब उसको बोला तो उसको खुद पे शर्माया कि फिर उसके आगे हम क्या कहें। इस अब ज़्यादा हम कुछ नहीं बात करना चाहते हैं, वह खुद गिरा। तो यही कहना चाहते हैं, किसी को गिराने से पहले अपने अंदर झांको तो सही, खुद की बुराइयां निकालो तो सही बाहर, उसको दूर तो करो सही, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग से विनती है। और हम बहुत जल्द ही थोड़ा सा डेट शीट लाने का प्रयास करेंगे। हम बहुत जल्दी थोड़ा सा प्रोग्राम एक रच रहे हैं, अगर हो जाता है हमारी बात उनसे तो हम सारी चीज़ आपके समझ लाएंगे। और डेट शीट हो सकता है जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो, मतलब कि हम हो सकता है 25, 24, 26, 27, 28 के आसपास में, 29 के आसपास में आपका डेट शीट लेकर आएँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे होली भी है। तो ये मान के चलिए 20 से 15 अप्रैल के बीच में ही आपके एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी कार्यरत रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।